नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th का NCERT का ये 11th चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर एंड मिनरल्स का और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका, तो वो किस प्रकार से होता है, इनसे जो है रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पर मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। इन सभी एग्जाम्स के लिए अनिवार्य है। 57 क्वेश्चन हो चुके, पेपर वीडियोज़ हो चुके हमारी। इससे पहले कि आपने 56 वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप ऊपर देखिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी आपको ऊपर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी जो है कोर्सेज़ के हमारे द्वारा बनाए गए। बायोलॉजी बैच मेरे द्वारा लाइव सेशन जो है चलता है शाम को 3 बजे। आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलेगा, ठीक है, 3 बजे। और रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं हमारे वो आप परचेज़ कर सकते हैं 200 रुपीज़ में, ठीक है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है आपको मिलेंगे सब कुछ। HP टेट और CTET के आर्ट्स के नोट्स जो है मिल जाएंगे, CTET के नोट्स भी मिल जाएंगे, टेट मेडिकल और TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे आपको। और व्हाट्सएप लिंक गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग बनाया हुआ है मैं यहाँ पे आपको जो है हर संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने बात करनी है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। कि जैसे आपको वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको वस्कुलर बंडल्स चाहिए, वस्कुलर बंडल्स चाहिए। तो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, एक्साइलम यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हैं, एक्साइलम यूज़ करते हो। जनरली वाटर कौन ऑब्जॉर्ब करता है, रूट्स ऑब्जॉर्ब करती है विद द हेल्प ऑफ आपके जो हेयर लाइक सब्सटेंस होते हैं उसमें, उसके थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है, सॉइल से। मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। अब रूट्स को क्या करना होता है कि उसे जो है वो वेरियस पार्ट तक पहुंचाना पड़ता है। रूट्स से स्टेम जो है उसको पहुंचाना पड़ता है, और स्टेम से जो है वो लीव्स जो है तक जो है वो उसको पहुंचाना पड़ता है। तो देखो, याद रखना हमेशा कि रूट्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को जो है अब्जॉर्ब करती है, और वो रूट्स जो है वो पूरी बॉडी तक, स्टेम तक और लीव्स तक जो है वो एक ही डायरेक्शन में जो है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाती है। तो रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स को यूनिडायरेक्शनल में पहुंचाती है पूरे बॉडी में। अब देखिए, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि जो शुगर वगैरह होती है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है, वो कहाँ बनता है, वो आपका लीव्स के अंदर बनता है। लीव्स के अंदर क्या होती है, वो फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पर, ठीक है। तो देखो, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो एनाबॉलिक प्रक्रिया है। तो ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसी है, वो एनाबॉलिक प्रक्रिया है। वहाँ पर आपको ग्लूकोज का जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ याद रखें कि जब लीव्स से में जो फूड बन रहा है तो वहाँ पर आपको फ्लूइम देखने को मिलेंगे। फ्लूइम क्या करेगा, वो लीव्स से रूट तक भी जो है फूड को पहुँचाएगा, लीव्स से जो है वो स्टेम तक भी पहुँचाएगा, और लीव्स जो है उससे जो है वो फ्लावर तक भी जो है पहुँचाएगा। तो याद रखना है कि जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो लीव्स से रूट तक, लीव्स से स्टेम तक और लीव्स से जो है वो आपका फ्लावर तक पहुंचता है, और वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल जो है यहाँ पर होता है। अब ये चीज़ याद रखनी है कि एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में अंतर क्या है, देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर ATP की एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में याद रखना है कि वहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पर आपको कुछ प्रोटीन्स वगैरह मिल जाएंगे, उसके थ्रू हो जाएगा। जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है वो कुछ प्रोटीन्स के थ्रू हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसा भी होता है जैसे डिफ्यूज़न होती है ना, वो विदाउट प्रोटीन और विदाउट जो है आपके ATP रिक्वायरमेंट के थ्रू जो है वो ट्रांसलोकेट कर देता है अपने मटेरियल को, ठीक है। ये याद रखना है कि जो डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, ये दोनों ही जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। मतलब क्या है कि यहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट जो है नहीं होती है। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो देखिए, ये एक टेबल है, यहाँ से मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूज़न, जिसको हमने डिफ्यूज़न बोला, फिर आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, फिर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। किसके पास किसको जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखें कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है
वहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन होता है, कौन सा होता है, पोरिन्स होते हैं वहाँ पे उनकी मेम्ब्रेन वॉल पे, या फिर एक्वापोरिन्स होते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को। तो यहाँ पर भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पंप प्रोटीन देखने को मिलेगा, कौन सा प्रोटीन, पंप प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर भी एटीपी का जो है एनर्जी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन रिक्वायरमेंट प्रोटीन का कहाँ नहीं रहता है, वो आपका सिंपल डिफ्यूजन में जो है रिक्वायरमेंट प्रोटीन का नहीं रहता है। दूसरा देखो एटीपी की एनर्जी कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, तो देखो जो मैंने बताया आपको कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं, चाहे वो डिफ्यूज़न है चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, वहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको याद रखना है। तीसरा यह याद रखना है कि अपहिल ट्रांसपोर्ट वहीं होगा जहाँ पर आपके पास एटीपी होगा, जहाँ पर आपके पास कुछ प्रोटीन्स होंगे या फिर एनर्जी होगी। तो देखो अपहिल ट्रांसपोर्ट में जो है, अपहिल ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ होता है, वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, ना कि आपका सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स जो सैचुरेटेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, देखो ये आपका सैचुरेटेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये वाले जो है वो करते हैं, ठीक है। हाईली सिलेक्टिव मटेरियल को ये सिलेक्ट नहीं करता, ये जनरली जितने भी गैसियस जो नेचर होती है उसके फॉर्म में डिफ्यूज़न करता है, ठीक है। और ये हाईली सिलेक्टिव होते हैं दोनों के दो। तो ये याद रखना कि अपहिल ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलता है। और क्या होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट, कि रूट्स से जो है स्टेम तक और स्टेम से लीव्स तक जो है वो कुछ वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, अबव की ओर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको इम्पोर्टेंट है, चार्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। अब जो है हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम इज। देखो जितने भी रूटेड प्लांट्स होते हैं उसमें जो जाइलम होता है वहाँ से जो है आपका वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो जो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है वो रूट्स से स्टेम होता है, स्टेम से लीव होता है, ठीक है। तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, रूट्स से स्टेम की ओर और स्टेम से लीव की ओर चलता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का पूछ लिया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि वो देखो लीव्स से रूट्स में भी पहुंचाता है, यानी कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन भी करता है, और लीव्स से वो फ्लावर्स तक भी पहुंचाता है, वो यानी कि वो अपवर्ड डायरेक्शन भी करता है, ठीक है। तो वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। और वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम के थ्रू वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वेयर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होते हैं, जहाँ पर आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स वगैरह, ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो देखो प्लांट्स में कौन कौन से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है, स्टार्च देखने को मिलता है, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह होता है। तो वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, आपको याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला सिंथेसाइज होंगे वो फोटोसिंथेसिस के मदद से होंगे, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, वो लीव्स के अंदर होती है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहाँ सिंथेसाइज होंगे, वो लीव्स के अंदर होंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक एक जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो ये प्लांट फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल इजी है, एक एक करके क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे अच्छे से। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और जितने भी लेक्चर्स हैं आपको वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबके लेक्चर्स जो है वहाँ पर लिंक पड़े हुए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एटीपी इज कॉल्ड। देखो यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं बोली गई है, तो यानी कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल टू सेल विदाउट एटीपी, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो ये आपका पैसिव जो है ट्रांसपोर्ट है, और ये जनरली स्लो प्रोसेस है। कैसी है, स्लो प्रोसेस ये होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। शॉर्ट डिस्टेंसेस तक अगर हमें कोई चीज़ को पहुंचाना है तो हम इस प्रोसेस को जो है वो कर सकते हैं,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, वो या तो वो पोरिन होता है प्रोटीन, और या फिर वो एक्वापोरिन होता है। एक्वापोरिन में जैसे वाटर चैनल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो 8 जो है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है एक्वापोरिन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि जब आप लॉन्गर डिस्टेंस तक जो है किसी सब्सटेंस को पहुंचाना चाहते हो तो आप वहाँ पे वस्कुलर सिस्टम को यूज़ करते हो, एक्साइलम और फ्लूइम को यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इन विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पेशल प्रोटीन्स हैव टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एटीपी। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें आप स्पेशल प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं सब्सटेंस के को जो है मूव कराने के लिए मेम्ब्रेन के अंदर विदाउट एटीपी। तो देखो वो है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये भी आपका एक तरह से कैसा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और इसका भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो मेम्ब्रेन के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर प्रोटीन्स का यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक एंजाइम भी लगता है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है परमिएज एंजाइम। तो याद रखना है कि परमिएज एंजाइम का यूज़ होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच एंजाइम इज़ यूज्ड इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो आपका परमिएज एंजाइम है वो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में यूज़ होता है। दूसरा, वहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा, वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि ह्यूज पोर्स बनाएंगे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिनका नाम है पोरिन्स प्रोटीन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी कि उसके पास, मतलब इनमें से चारों में से कौन है जिनके पास प्रोटीन्स जो है वो अब्सेंट रहते हैं। एक तरह से याद रखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मॉलिक्यूल्स के लिए। तो याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी आपके सिंपल डिफ्यूज़न होती है वहाँ पर आपको प्रोटीन्स भी नहीं देखने को मिलेंगे, ना एटीपी वहाँ पर देखने को मिलेगा, ना आपको वहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ना आपको वहाँ पर जो है सैचुरेट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पर विदाउट प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, विदाउट एटीपी ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं हम, वो आपका सिंपल डिफ्यूज़न बोलते हैं या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू अपफील्ड ट्रांसपोर्ट। अपफील्ड ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो याद रखें कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वही अपफील्ड ट्रांसपोर्ट जो है वो करता है। तो डी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इनमें से फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन है, प्रोटोप्लाज्म है। अब देखिए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्यों बोला हमने, मान लो कि किसी भी प्लांट को जो है कोई भी एक्टिविटी करनी है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करनी है, तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और वाटर किसके फॉर्मेट में जो है वो स्टोर होता है, वो किस में स्टोर होता है, एक तरह से प्रोटोप्लाज्म में ये होता है वो स्टोर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो प्रोटोप्लाज्म सेल्स ही एक तरह से जो वाटर का जो है अब्जॉर्प्शन कर रहा है एक तरह से, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मतलब एक चीज़ समझ लो कि जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर जो आपको वाटर जो है वो 90% मिल जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये कंडीशन देखिए, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट कंडीशन क्या है, मान लो कि आपको मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स अगर सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो सिम्पोर्ट होंगे। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे दो मॉलिक्यूल्स तो आपके एंटीपोर्ट होंगे। ठीक है, ठीक है, अगर जो है मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में क्रॉस कर रहा है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोटीन या फिर इंडिपेंडेंटली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो यूनिपोर्ट कंडीशन होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
Pumps are proteins that use energy to carry a substance across the cell membrane generally found in। जो पंप्स प्रोटीन होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तो आपका पोरिन प्रोटीन है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा पंप प्रोटीन आता है, वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है ये यूज़ होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पंप्स प्रोटीन आपके कहाँ यूज़ हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का रिक्वायरमेंट भी होता है, प्रोटीन्स का भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और यही अपहिल ट्रांसपोर्ट भी जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस प्लांट फिजियोलॉजी का फादर कौन है? तो याद रखना है, जूलियस सेक्स जो है उसके फादर हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी है उसके फादर हैं आपके सतीश चंद्र महेश्वरी, ठीक है, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर। और एरिस्टोटल जो है वो बायोलॉजी के भी फादर हैं और जोलॉजी के भी फादर हैं। थियोफ्रास्टस जो है वो बॉटनी के फादर हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस आपके आज के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे, नीट वगैरह किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।